आपका JCERT के DG स्कूल में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 का नाम है मापन। मापन का अर्थ होता है मापना, पता करना, लंबाई, वज़न या फिर कितनी उसकी धारिता है, इसको पता करना ही मापन है, मेज़रमेंट जिसे कहते हैं। जैसे कोई चीज़ लंबी है तो कितनी लंबी है, अगर भारी है तो कितनी भारी है, या फिर अगर कोई बर्तन है जिसमें पानी या तेल रखा जाता है तो कितना तेल उसमें रखा जा सकता है, कितना पानी रखा जा सकता है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम लोग मेज़रमेंट यानी मापन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी बात यह है कि मापने के क्या क्या तरीक़े हैं। पहले लोग जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से हाथ से, बित्ता से नापते थे, या फिर कोई पैला रखते थे या कोई बर्तन रखते थे जिससे एक अंदाज से नाप होता था। लेकिन एक मानक इकाई के रूप में मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर इत्यादि का उपयोग शुरू हुआ। आज हम लोग लंबाई पर ही बात करेंगे। मापन में और भी जो मापने के हम लोग को ज़रूरत होती है उस पर हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। आज जो हमारा मतलब बातचीत का मुद्दा है वो है लंबाई। तो लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का उपयोग होता है। सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, उसके बाद मीटर होता है और उसके बाद किलोमीटर होता है। तो कौन किससे कितना बड़ा होता है और कितना लंबा होता है, अधिक होता है, उस पर हम लोग पाठ के अगले हिस्से में बात करेंगे। स्टोबिन बॉक्स में जो आपको स्केल मिलता है उसमें आप सेंटीमीटर को आसानी से देख सकते हैं। सेंटीमीटर जो स्केल के तरफ हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1, 2, 3, 4 लिखा रहता है 15 तक, वो सेंटीमीटर की लंबाई है और उसके दूसरे तरफ इंच की होती है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की। इंच भी लंबाई का एक मात्रक है कि उसको हम लोग जो बनाते हैं सवाल, उसमें हम लोग इंच का भी उपयोग करते हैं और 12 इंच का 1 फीट होता है। तो ये एक अलग माप है, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे सेंटीमीटर की, मीटर की और किलोमीटर की। तो सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है। सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर है। तो जब 100 सेंटीमीटर होता है तब वो 1 मीटर में बदल जाता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपने मीटर का भी स्केल देखा होगा। आप अक्सर टेलर के पास जाइएगा तो इस तरह का फीता वो उपयोग करते हैं। इस फीता में भी आप देखिएगा अगर, तो इधर जो आपको छोटा में लिखा हुआ है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो है ये सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें जैसे 100 होगा वैसे ही ये 1 मीटर हो जाएगा, यानी ये 1 मीटर लंबा इतना होता है, इसका 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर कितना बड़ा है समझ लीजिए। तो 1 मीटर इतना बड़ा है। तो ऐसे 1000 मीटर जब मिलते हैं, यानी लंबाई जब 1000 मीटर हो जाती है तो वो 1 किलोमीटर में बदल जाता है। यानी कि हम लोग क्या सीखे कि 100 सेंटीमीटर जब होगा तो 1 मीटर होगा, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और इन तीनों का उपयोग क्यों होता है? इसलिए कि जो चीज़ें छोटी हैं, अगर मान लीजिए हम मीटर से नापेंगे तो इतनी छोटी चीज़ को हमको नापना मुश्किल है, तो इसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। और अगर मान लीजिए चीज़ें बड़ी हैं तो फिर हम उसको मीटर में मापते हैं। और अगर बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, जैसे आप सड़क नापना है, तो आप सड़क को मीटर में अगर नापिएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। सड़क किनारे आप देखते हैं लिखा रहता है 13 किलोमीटर, तो वहाँ पे 13,000 मीटर लिखना पड़ता। तो इसीलिए इन 3 तरह की इकाइयों का उपयोग होता है। छोटा है, अगर छोटी लंबाई है तो सेंटीमीटर, और उससे बड़ी है जो सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा एरिया में है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो उसको हम लोग मीटर में नापते हैं। और जो 1000 मीटर से ऊपर है उसको हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। अब हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर चलते हैं। लाइन पे आपको दिया हुआ है कि अनुमान लगाकर जोड़ी बनाइए। कॉलम आ और कॉलम बा को देखिए। कॉलम आ में जहां एक तरफ टेबल की चौड़ाई, माचिस की लंबाई, पेंसिल की लंबाई, कमरे की लंबाई, हाथ की उंगली की लंबाई दी हुई है, तो दूसरी तरफ उसका अनुमान लगा करके मिलाना है कि कौन कितने लंबा हो सकता है। यहाँ पर वस्तु उपलब्ध नहीं है कि आप उसको नाप करके बता दीजिए कि सही कि कितना होगा,
कौन सी चीज़ के टेबल कितना चौड़ा होगा, आपको अनुमान लगाना है। तो अब अनुमान लगाने के लिए आइए हम इन पांचों चीज़ को देखते हैं। 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 7 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 मीटर। तो मीटर में जो दिया हुआ है वो अनुमानता बड़े जो लंबाई होगी उसके लिए मीटर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर टेबल की चौड़ाई और कमरे की लंबाई, टेबल भी बड़ा होता है और कमरा तो बहुत बड़ा होता है, तो कमरे की लंबाई जो दी हुई है और टेबल की जो चौड़ाई दी हुई है इसके लिए मीटर का उपयोग हुआ है। तो टेबल छोटा होगा तो टेबल 1 मीटर और कमरे की लंबाई 5 मीटर। तो मीटर का आपका ये अनुमान हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो माचिस की तीली सबसे छोटी होगी, तो 3 सेंटीमीटर माचिस की तीली, और उससे जो माचिस की तीली से थोड़ा आपकी जो लंबी है वो हाथ की उंगली की लंबाई है, तो वो 4 सेंटीमीटर होगी, और फिर लास्ट में पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अनुमान हम लोग इसमें लगाते हैं। माचिस की लंबाई को माप कर लिखिए, कलम की लंबाई। ये जो सवाल है ये आप इसको कीजिएगा और इसको अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा कि माचिस की लंबाई कितनी है, कलम की लंबाई कितनी है, यानी आपके पास जो माचिस है उसकी लंबाई सेंटीमीटर में नाप कर लिखना है। कलम की लंबाई कितनी है उसको आपको नाप के लिखना है, कंघी की लंबाई, मोबाइल की लंबाई। तो ये सब जो 4 चीज़ की लंबाई है ये जो आपके पास है उसको इसमें लिखना है। हम यहाँ पर आपको नाप करके दिखाते हैं कि कैसे इसको नापा जाएगा। आपके पाठ में जिन 4 चीज़ों की बात हुई है वो आपके सामने है, माचिस, कलम, कंघी और मोबाइल। आइए अब एक एक करके हम इनको नापते हैं और लिखते हैं। ठीक इसी तरह से आप भी ये काम अपने घर पर इन 4 चीज़ों से कीजिएगा। ये चारों आपके पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले माचिस की लंबाई। तो ये देखिए माचिस की एक काटी है, ये यहाँ रखी हुई है, इसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर का स्केल है इसमें आप 0 पर इसको सटाइएगा, इसका पहला सिरा, और इसके दूसरे सिरे को यहाँ पर सटाइएगा। ध्यान से देखिए, हम इस माचिस की तीली को इस तरह से रखा है, यहाँ 0 पर पहला सिरा, यहाँ 4। तो ये आपकी जो माचिस की लंबाई है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर, जिसको हम हिंदी में सेमी लिखते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो ये माचिस की लंबाई हो गई। इसके बाद बात आती है कलम की लंबाई। ये आपके सामने कलम है, इसको भी इसके आगे के सिरे को 0 पे सटाया और इसको यहाँ पर इस तरह से हम लोग रखा। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये जो है यहाँ 0 पे है और यहाँ ये 13.5 पर है, यानी कि 12 के बाद 13.5। देखिए ये आपको यहाँ पर आया है 13.5। तो कलम की लंबाई कितना हुई, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बारी आती है कंघी की लंबाई। कंघी आपके सामने है, ये कंघी है और ये स्केल है। इसके हमने इस सिरे को, यहाँ 0 है, 0 पर इसको हमने इस तरह से सेट किया और यहाँ पर इसको सेट किया। थोड़ी गोल है इसलिए इसको यहाँ मिला रहे हैं। तो ये 21.5 यानी कि 21 और 22 के बीच में है, तो 21.5 ये आपकी कंघी की लंबाई है। तो इसके बाद बारी आती है मोबाइल की। ये रहा आपके सामने मोबाइल और ये है स्केल। हम यहाँ पर इसको भी इसी तरह से देखिए, इसके 0 पर यहाँ सटाएं, ये आपको देखिए आ रहा है 11 सेंटीमीटर, यानी पूरी 11 सेंटीमीटर आपका ये मोबाइल लंबा है। तो इस तरह से आपको भी अपने घर पर इसको ज्ञात करना है और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। पेज नंबर 60 पर मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो कैसे बदलेंगे हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर के अंदर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम इस 6 में मीटर को हटाएंगे तो यहाँ पर हमको 100 सेंटीमीटर देना होगा। तो 6 से 100 को जब हम गुना करेंगे तो ये
सेंटीमीटर में बदल जाएगा और यहाँ पर होगा इसका आंसर 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर जो इसका खाली जगह होगा उसमें हम लोग लिखेंगे 600 सेंटीमीटर। तो ये सवाल इस तरह से बदला जाता है। जब भी कभी आपको मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए कहेगा, आप दिए हुए मीटर में 100 से गुना कर देंगे। 6 मीटर है तो मीटर को हटा के हमने 100 सेंटीमीटर से गुना किया और जो परिणाम आया वही आपका उत्तर है। इसके बाद आपको मीटर और सेंटीमीटर में बदलना। दूसरा सवाल इसमें जो है उसको देखिए। सवाल में जो है मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है। तो 1 मीटर 35 सेंटीमीटर को सेमी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर 1 मीटर जो है उसको हटा करके उसके जगह पे हम 100 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे, 100 सेमी से। ठीक है। और जो पहले का 35 सेमी है उसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 35 सेमी। तो अब ये दोनों सेमी सेमी हो गया। 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा और ये 35 सेमी होगा। तो ये कितना आपको आ जाएगा, इसको जब आप जोड़िएगा तो 135 सेंटीमीटर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मीटर से जब भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब आपके सामने है कि सेमी से मीटर में बदले, यानी कि पहले हमने आपको बताया कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलें। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते थे, लेकिन जब सेंटीमीटर से मीटर को बदलेंगे तब हम 100 से भाग देंगे। एक सवाल है कि 3205 सेंटीमीटर को सेमी को मीटर में बदलें, को मीटर में बदलें। ये सवाल आपके सामने है। हमने आपको अभी बताया कि हम 100 से इसको भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 3205 को हम जो है 100 से भाग देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो 32.05 मीटर इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। मीटर सेंटीमीटर में गया तो 100 से गुना और सेंटीमीटर मीटर में आया तो 100 से भाग। इसको याद हम लोग को रखना है। देखेंगे किलोमीटर को मीटर में बदलने का तरीका। किलोमीटर जो कि सेंटीमीटर और मीटर दोनों से बड़ा होता है, यानी कि हमने आपको बताया था कि 1000 मीटर जब होता है तब हम उसको 1 किलोमीटर लिखते हैं। तो यहां पर 7 किलोमीटर है। कितना दिया हुआ है? 7 किलोमीटर। इसको हमको बदलना है मीटर में। तो 7 को हटाएं, लिखेंगे और किलोमीटर को जैसे हटाएंगे वहां पर 1000 लिख करके मीटर कर देंगे। क्लियर है? किलोमीटर हटा तो 1000 मीटर आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया 7000 मीटर। 7000 मीटर। अब इसी बात को समझ लीजिए कि जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, यानी कि मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो हम भाग देंगे। जैसे मान लीजिए 7000 मीटर आपके सामने दिया हुआ है और हमको इसको किलोमीटर में बदलना है तो हम 7000 को 1000 से भाग दे देंगे। तो ये इस तरह से आपको 7 किलोमीटर आएगा।